Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पुत्र पुत्री प्राप्ति के लिए ज्योतिष अनुसार गर्भाधान ज्योतिषी ग्रंथों और आयुर्वेदिक के मतानुसार पुत्र पुत्री प्राप्त हेतु दिन रात शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और माहवारी के दिन से 16वें दिन तक का महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों में भी इस बारे में जानकारी मिलती है। यदि आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं और वे भी गुणवान, तो हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ माहवारी के बाद की विभिन्न रात्रियों की महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। चौथी रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र अल्पायु और दरिद्र होता है। पांचवी रात्रि के गर्भ से जन्मी कन्या भविष्य में सिर्फ लड़की पैदा करेगी। छठवीं रात्रि के गर्भ से मध्यम आयु वाला पुत्र जन्म लेगा। सातवीं रात्रि के गर्भ से पैदा होने वाली कन्या बांझ होगी। आठवीं रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र ऐश्वर्यशाली होगा। नौवीं रात्रि के गर्भ से ऐश्वर्यशालिनी पुत्री पैदा होती है। 10वीं रात्रि के गर्भ से चतुर पुत्र का जन्म होता है। 11वीं रात्रि के गर्भ से चरित्रहीन पुत्री पैदा होती है। 12वीं रात्रि के गर्भ से पुरुषोत्तम पुत्र जन्म लेता है। 13वीं रात्रि के गर्भ से वर्ण शंकर पुत्री जन्म लेती है। 14वीं रात्रि के गर्भ से उत्तम पुत्र का जन्म होता है और 15वीं रात्रि के गर्भ से सौभाग्यवती पुत्री पैदा होती है। तो वहीं 16वीं रात्रि के गर्भ से सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा होता है। व्यास मुनि ने इन्हीं सूत्रों के आधार पर अंबिका, अंबालिका और दासी के नियोग किए, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। महर्षि मनु और व्यास मुनि के उपरोक्त सूत्रों की पुष्टि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक संस्कार विधि में स्पष्ट रूप से कर दी। प्राचीन काल के महान चिकित्सक वाग्भट और भावमिश्र ने महर्षि मनु के उपरोक्त कथन की पुष्टि पूर्ण रूप से की है। 2000 वर्ष पहले के प्रसिद्ध चिकित्सक और सर्जन श्रुतु ने अपनी पुस्तक श्रुतु संहिता में स्पष्ट लिखा है कि मासिक स्त्राव के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16वीं रात्रि के गर्भाधान से पुत्र और 5, 7, 9, 11, 13 और 15वीं रात्रि के गर्भाधान से कन्या जन्म लेती है। 2500 वर्ष पूर्व लिखित चरक संहिता में लिखा हुआ है कि भगवान अत्रि कुमार के कथानुसार स्त्री में रज की सबलता से पुत्री और पुरुष में वीर्य की सबलता से पुत्र पैदा होता है। प्राचीन संस्कृत पुस्तक सर्वोदय में लिखा है कि गर्भाधान के समय स्त्री का दाहिना श्वास चले तो पुत्री और बायां श्वास चले तो पुत्र होगा। यूनान के प्रसिद्ध चिकित्सक तथा महान दार्शनिक अरस्तु का कथन है कि पुरुष और स्त्री दोनों के दाहिने अंडकोश में लड़का और बाएं में लड़की का जन्म होता है। चंद्रावती ऋषि का कथन है कि लड़का लड़की का जन्म गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष के दायां बायां श्वास क्रिया पिंगला तुड़ा नारी सूर्येश्वर और चंद्रेश्वर की पैच सूर्येश्वर और चंद्रेश्वर की स्थिति पर निर्भर करता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.